हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देख रहे हैं आपकी क्लास 4 का चैप्टर 3 लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ एनिमल्स का पार्ट 2। लास्ट क्लासेस में हमने एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स देख लिया था। टाइप्स ऑफ एनिमल्स में से कुछ कैटेगरीज देख ली थी, बाकी की कैटेगरीज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स की कैटेगरी में एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स in which living mostly on trees are called arboreal animals। जो एनिमल्स अधिकांश रूप से पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम एर्बोरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी, चिंपांजी, लेजार्ड, चैमेलॉन, फ्लाइंग स्क्वायरल एक्सेट्रा। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब चिंपांजी, बंदर, लेजार्ड, चैमेलॉन ये एर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद अब हम देखते हैं एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स। फर्स्ट फीचर है they have a strong leg and arms. They also have a strong claws, a broad hip grinding to supporting the body while climbing। मतलब इनके जो पैर हैं और हाथ हैं ये बहुत मजबूत होते हैं और ये इनके जो पंजे हैं ये भी बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनकी जो हिप ग्राइंडल्स हैं ये ऐसे होते हैं कि पेड़ पर ये आराम से चढ़ सकते हैं। अ मंकी लॉन्ग टेल कर्ली टेल हेल्प इट टू सर्वाइविंग फ्रॉम ब्रांचेज। और जो बंदर होते हैं उनकी लंबी और मुड़ी हुई जो पूंछ होती है उससे ये पेड़ के शाखाओं पर आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। आप देख रहे हैं ये मंकी का फिगर। इसमें इनकी मंकी की एक लॉन्ग कर्ली ट्रेल है, इसके लॉन्ग पावरफुल आर्म्स हैं, स्ट्रॉन्ग क्लॉज हैं, ठीक है ना। तो ये मंकी का है। अब नेक्स्ट है आपका एरियल एनिमल्स। एरियल का मतलब क्या होता है? आसमान की तरफ उठा हुआ। तो animals which live mostly in the air are called aerial animals. Some examples of aerial animals are birds such as sparrow, eagle, crows and vultures. Mammal like bats and insects like bee, flies, butterflies and moth are also aerial animals. तो उड़ने वाले पक्षियों में कौवा, ईगल, स्पैरो चिड़िया, वल्चर्स होते हैं। मम्मल्स में बैट होते हैं और इंसेक्ट्स में बीज होती हैं, फ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं और मोथ होती हैं जो कि उड़ती हैं। एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एरियल एनिमल्स। They have wings that enable them to fly। इनके पास क्या होते हैं? पंख होते हैं जिससे ये उड़ पाते हैं। Birds have light hollow bones and feathers which make flight possible। इनकी जो हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं और छोटे छोटे पंख होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। Their streamlined bodies enable them to cut through the air easily। इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे कि ये हवा को आसानी से काट सकते हैं। शार्प इजी साइट हेल्प सम बर्ड्स टू स्पॉट फूड फ्रॉम ग्रेट हाइट्स। और इनकी जो आँखें हैं वो बहुत तेज होती हैं जिससे वो बहुत दूर से ही अपने खाने को पहचान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्ड को, जो इनके फीदर्स हैं, इनकी बॉडी है, इनके पंख हैं जो इनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उड़ने में। और यहाँ पर ये ईगल है। ईगल की आँखें इतनी तेज होती हैं
कि वो बहुत अधिक हाइट से बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को देख पाता है। नाउ द नेक्स्ट इज योर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव both on land and in the water are called amphibians। मतलब ऐसे जानवर जो पेड़ों पर भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। When they are young they live in water। जब ये जवान होते हैं तो ये पानी में रहना पसंद करते हैं। As adult they spend most of their time on land। जब ये जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये ज़मीन में रहना पसंद करते हैं। जब ज़्यादा बड़े नहीं रहते, छोटे छोटे रहते हैं तो पानी में, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर्स, turtles, tortoise, crocodile and alligator, which are reptiles, can also live on land as well as in water। तो यहाँ पर turtle, tortoise, crocodile, alligator ये reptiles हैं, लेकिन ये ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं। Now the next is your adaptive features of amphibians। Moist skin help them to breathe in water। They also have lungs which help them to breathe on land। इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, जो पानी के अंदर सांस लेने में मदद करती है, और इनके पास लंग्स भी होते हैं जो इनको बाहर जमीन में सांस लेने में मदद करते हैं। फ्रॉग हैव लॉन्ग पावरफुल हिंड लेग्स। फ्रॉग के पास क्या है? हिंड लेग्स होते हैं फॉर जंपिंग ऑन लैंड एंड स्विमिंग इन वाटर। ये अपने पैरों की मदद से जंप भी करता है और पानी में तैरता भी है। Their webbed feet help them to swim in water। इनके जो पंजे हैं वो वेब्ड शेप के होते हैं जो कि उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। ये देखिए एक फ्रॉग का फिगर, किस तरह से उसके हिंड लेग्स उसमें दिखाए जा रहे हैं। अब है नेक्स्ट एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। अभी तक तो ये इनके लाइविंग, ये अपने जो सरवाइव करते हैं उसके बेसिस पे हमने एडॉप्टेशन देखा था। अब हम देख रहे हैं कि इनके खाने की आदतों के हिसाब से ये किस तरह से एडॉप्टेशन करते हैं। एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सम ईट प्लांट्स एंड सम ईट अनदर एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। पहला है हर्बीवोरस एनिमल्स, दूसरा है कॉर्निवोरस एनिमल्स, तीसरा है ओमिनिवोरस एनिमल्स और चौथा है पैरासाइट्स। तो देखते हैं सबसे पहले हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स which eat only plant and grass are known as herbivorous animals। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट और ग्रास खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। सम हर्बीवोरस एनिमल्स फर्स्ट swallow their food without chewing and collect in a special bags in their guts called rumen। तो कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं जो अपने फूड को इकट्ठा एक बार में गुटक लेते हैं और उसके बाद उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख लेते हैं और उस पार्ट को हम rumen कहते हैं। और जब ये अपना खाना अपनी थैली में रख लेते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, जब फ्री टाइम में बैठे रहते हैं
तो लेटर ऑन वाइल रेस्टिंग दे ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ टू च्यूज इट, है ना। मतलब वो खाना को पहले रख लेते हैं भर के और फिर जब फ्री बैठे रहते हैं तो निकाल के मुंह में धीरे धीरे चबाते रहते हैं। जैसे काऊ, डियर, गॉड्स आर सच टाइप ऑफ एनिमल्स। ये काऊ, डियर, गॉड्स ऐसे ही एनिमल्स हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, र्यूमिनेंट, क्योंकि इनकी बॉडी में र्यूमेन होता है तो इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, र्यूमिनेंट्स। स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ देयर हर्बीवरस। अब चूंकि ये हर्बीवरस है तो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। दे यूजली हैव शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ टू कट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। इनके जो दांत हैं वो आगे के बहुत तेज होते हैं जिससे ये घास को, पेड़ों को, पत्तियों को आराम से काट सकते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड देयर फूड। और इनके जो पीछे के दांत हैं वे बहुत मजबूत होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे खाने को ये आराम से चबा पाते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनके पैर कैसे लंबे होते हैंगे। टू एबल टू रन लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये लंबी दूरी तक दौड़ लगा सकें इसलिए इनके पैर भी बहुत मजबूत होते हैं। देखिए आपके सामने एक हर्बीवरस एनिमल दिखाई दे रहा है जो कि डियर है। इसके आपको इसके कान दिख रहे हैं, इसकी आंखें दिख रही हैं, इसके पैर दिख रहे हैं, तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। Animals which eat only at flesh of other animals are known as flesh-eating animals or carnivorous animals। जो दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जानवर हैं उनको हम फ्लैश ईटिंग या कार्निवोरस कहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर हो गया, वॉल्फ हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब इनके अडेप्टिव फीचर्स ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स क्या है। दे हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। इनके दांत जो आगे के 4 दांत हैं वो बहुत तेज होते हैंगे और ये इस तरह के, देखिए चारों दांतों से ये मांस को फाड़ सकते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और उसके जो पीछे के दांत हैं वो बहुत मजबूत होते हैं जिससे वो खाने को चबाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, बर्ड्स, ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आप देख रहे हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर, ईगल हैव शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे। इन जो वल्चर्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और ये किसी भी चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ करके उठा के ले जाते हैं। दे हैव हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश। इनकी जो चोंच होती है वो हुक के समान होती है जो मांस को फाड़ने के काम आती है। नाउ द नेक्स्ट इज योर ओमिनिवोरस एनिमल्स। देख रहे हैं आप बियर, है ना। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमिनिवोरस एनिमल्स। जो पेड़ पौधे पत्तियां भी खा सकते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खा सकते हैं, उनको ओमिनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे बियर, मैन, पिग, रैट, रैकून एक्सेट्रा आर द ओमिनिवोरस एनिमल्स। तो बच्चों इसलिए हम इस चैप्टर को आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, वो आपको बहुत आसानी से बन सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं। सम एनिमल्स live inside or on the bodies of other living animals and suck their blood as their foods।
बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लोगों के या जानवरों के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं और उससे उनका खून चूस के अपना खाना बनाते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। दे हैव शकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। इनके पास एक ऐसी नली होती है जिससे वो किसी भी एनिमल की बॉडी में गड़ा देते हैं और उससे खून चूसते रहते हैं। The animals on which parasites depend for their food are called host। और जिन लोगों के ऊपर ये डिपेंड होते हैं पैरासाइट्स, उन एनिमल्स को हम होस्ट कहते हैं। मॉस्किटोज, लीचेस, वैम्पायर बैट्स, hookworms and bugs are the example of parasite। ये क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं। मच्छर, गोंच, लीच जिसको अपन बोलते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। ये तो था एडॉप्टेशन ऑफ फूड। अब ये अपने प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से एडॉप्टेशन करते हैं बॉडी का, वो भी देखते हैं हम। Some animals protect themselves from their enemies by changing the color। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना बचाव करने के लिए अपना कलर बदल लेते हैं। ऑफ देयर स्किन टू मैच द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, है ना। जैसे कि पत्तियों में है तो वो हरे कलर के हो जाते हैं, जमीन में मिट्टी में है तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को उसमें मिला लेते हैं जिससे कि इनको कोई पहचान नहीं पाता है और ये अपना बचाव कर पाते हैं। प्रेडेटर्स सच एज लायन, टाइगर्स हैव ब्राउन कलर्ड फर दैट हेल्प देम टू हाइड बाय मर्जिंग विद द कलर ऑफ द टॉल ड्राई ग्रास। अब लॉयन, टाइगर कैसे होते हैं? इनके हेयर का कलर ब्राउन होता है, तो ये घास में अपने आप को, हरी हरी बड़ी जो घासें होती हैं जंगल की, उसमें ये अपने आप को आसानी से छुपा पाते हैं। दिस हेल्प देम टू कैच देयर प्रे इजली, जिससे ये अपना शिकार बहुत आसानी से कर पाते हैं। दिस टाइप ऑफ कलरिंग इज नोन एज कोमोफ्लेक्स। कोमोफ्लेक्स, कलर चेंज करने को क्या कहते हैं? कोमोफ्लेक्स। जैसे देखिए यहाँ पर चेमिलोन पेड़ पर है तो उसने अपना कलर ग्रीन कर रखा हुआ है, और एक स्टिक इंसेक्ट है वो भी पेड़ पर है, आपको पहचान में नहीं आ रहा होगा, और उसने अपना कलर ग्रीन कर लिया है जिससे ये अपनी जान को बचा पाते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटामस आर यूज। ये जो है हाथी और हिप्पोपोटामस, ये बहुत बड़े साइज में होते हैं। देयर लार्ज साइज स्केयर्स अवे मोस्ट ऑफ द एनिमीज। तो ये क्या करती हैं? इनकी बड़ी साइज दूसरे जानवरों को डराती हैं। ठीक है। तो सम एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट हेल्प देम टू फ्ली इन केस ऑफ डेंजर। बहुत सारे जानवर के पैर जो हैं वो बड़े होते हैं तो वो दौड़ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर कैन रन फास्ट इनफ टू एवेडेड मोस्ट ऑफ इट्स प्रेडेटर्स। तो डियर्स क्या करते हैं? वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। जब कोई खतरा मिलता है उनको तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में एडॉप्टेशंस ऑफ फूड, एडॉप्टेशन ऑफ प्रोटेक्शन, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम शॉर्टकट में इसकी एक्सरसाइज या क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसा कि आपको समझाया जा चुका है, और इनके आंसर्स मैं आपको आपकी अगली क्लास में भेज दूंगा, है ना। व्हाट डज हैबिटेट मीन्स? हैबिटेट मीन्स वहाँ के सराउंडिंग्स को में अपने आप को ढालना। वाई डू पोलर बियर हैव फर फॉर देयर बॉडीज? नेचुरल सी बात है, अपने आप को वहाँ के कोल्ड से बचाने के लिए इनकी बॉडीज में फर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको आपकी क्लास में भेज दूंगा।
और आप उनको अपनी कॉपियों पे आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैच पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, और नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे आपके एक्सरसाइज का पोर्शन है। और तब तक आप बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।